प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 शिखर सम्मेलन में शिरकत करवा खातर पूग्या ग्लासगो। 100 देशासु 172 देशारा 30,000 नेता सम्मेलन में कर रहे हैं शिरकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्याग्रह की वर्तमान में प्रासंगिकता संगोष्ठी में की शिरकत। सीकर में गांधीजी री मूर्ति रो कीनो वर्चुअल अनावरण। राज्यपाल कलराज मिश्र सांस्कृतिक कार्यक्रम में की शिरकत। कयो नई पीढ़ी में सांस्कृतिक अदला बदली सु देशारा मैत्री संबंध में आवे है मजबूती। बाड़मेर में महिला हस्तशिल्पियां प्रोत्थान खातर राख्यो गयो मेगा क्लस्टर मेलो। वस्त्र मंत्रालय सचिव 271 महिला दस्तकारा ने बांट्या टूल किट। और भरतपुर में एसीबी विशेष न्यायालय न्यायाधीश ने एक नाबालिग रे साथे यौन शोषण आरोप में कर्यो गयो निलंबित। जज रे साथे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अठायो गयो। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 सम्मेलन में शिरकत करवा खातर ब्रिटेन रा ग्लासगो पूग्या। सम्मेलन में 120 देशारा राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहा है। सम्मेलन रो मकसद पेरिस समझौता ने लागू करनो और सगला देशा ने आबावाला दिना में नेफ्ट जीरो कार्बन उत्सर्जन रो लक्ष्य हासिल करनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंच गए हैं। वहां वो COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। COP26 शिखर सम्मेलन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि और 100 से अधिक देशों के नेता जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक चेतावनी पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस समझौते को लागू करना और सभी देशों को अपने आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 विभिन्न सरकारों के प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी COP26 के अलावा ब्रिटेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ग्लासगो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री नई मूर्ति रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए अनावरण किनो। इन मुख्य सत्याग्रह की वर्तमान में प्रासंगिकता विषय माथे संगोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में बोलता थका मुख्यमंत्री कहो कि गांधीजी रा सिद्धांता ने मनसू अपनानो चाहे।
कार्यक्रम में सीकर्रा सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी सेती के नेता और अधिकारी मौजूद रहा। इसके लिए मैं प्रशासन का और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सीकर में महात्मा गांधी जी की कहीं भी मूर्ति नहीं थी। ये एक अच्छी पहल की है। महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से पंचशील के नियमों का पालन करने की प्रेरणा हमें दी, वर्तमान में उसकी आवश्यकता है और मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि इन महापुरुषों के पथ पर चल करके उनको श्रद्धांजलि दें। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो है कि संस्कृति री अदला बदली शू देशारे बीच दोस्ताना संबंध में मजबूती आवे है। राज्यपाल जयपुर में राख्या गया ओपन एयर ओपेरा कार्यक्रम में बोल रहा वणा कहो कि शिक्षा रे जरिए नई पीढ़ी में सांस्कृतिक समझ ने विकसित करनो आजरा बगतरी सबसे बड़ी जरूरत है। म्यूज़िक कॉन्सर्ट था और जिसमें पैलेस स्कूल और फ्रेंच एम्बेसी के द्वारा एक साथ मिलके जो हमारी ओपेरा सिंगर्स थे उनके परफॉर्मेंसेस थे, बहुत इंजॉयबल था, सबको बहुत अच्छा लगा। और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह की कोलैबोरेशन साथ मिलकर करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये चीज़ें एक्चुअली बहुत कुछ प्रमोट करती हैं, एक दूसरे का कल्चर प्रमोट करती हैं, आपसी एक मैं सोचती हूँ भाईचारा प्रमोट करती हैं, बहुत कुछ नॉलेज भी बच्चों को इससे मिलती है। दूसरी कंट्री का कल्चर आपको अपनी कंट्री में देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा और मैं सबको बधाई देना चाहूँगी, विशेषकर मैं हमारे आदरणीय गवर्नर साहब को, जिन्होंने समय निकाल के इस कार्यक्रम में वो पधारे मुख्य अतिथि। बाड़मेर गडरा रोड में वस्त्र मंत्रालय रा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह और हैंडीक्राफ्ट विकास रा आयुक्त शांत मनु कुमार री अध्यक्षता में कार्यक्रम राख्यो गयो। भारत सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट और महिला मंडल बाड़मेर रा साझा तत्वावधान में राख्या गया इन कार्यक्रम में 271 महिला दस्तकारा ने टूल किट बांटा गया। इन मौके मुख्य अतिथि उपेंद्र प्रसाद सिंह कहो कि महिला सशक्तिकरण गतिविधियों ने मजबूत बनावा जतन कर्या जा रहा है। भरतपुर रा मथुरा गेट थाना इलाका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा विशेष न्यायालय रा न्यायाधीश जितेंद्र सिंह गुलिया ने निलंबित कर दियो गयो है। उन माथे एक नाबालिग रे साथे यौन शोषण और उनरा परिवार वाला ने धमकावारो आरोप है। इनरा साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी यादव ने भी इन मामला में निलंबित कर्यो गयो है। कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे के कुकर्म का मामला जिस तरह से सामने आया है, बाल आयोग ने पूरे मामले को लेकर चिंता जताई है। बहुत ही गंभीर बात है। जो बच्चा रोज शाम को टेनिस खेलने जाया करता था और पिता का साया उस बच्चे के ऊपर नहीं है, माँ के द्वारा 2 भाइयों को पढ़ाई व लालन पालन का काम किया जाता था। एक दिन अचानक माँ के देखने से बच्चा डर गया, घबरा गया और उसके बाद बच्चे ने अपनी सारी बात बताई। मैं कहना चाहूँगी बाल आयोग पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है। मैंने खुद ने टेलीफोन के माध्यम से बाल कल्याण समिति, पुलिस के आला अधिकारी, जिला प्रशासन सबसे फोन पर बातचीत कर मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। साथ ही साथ निष्पक्ष जांच। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि भारत निर्वाचन आयोग का संदर्भ तिथि 1 जनवरी रा क्रम में मतदाता सूचियारो नवीनीकरण रो कार्यक्रम तय कर दियो गयो है। उन्होंने बतायो कि 1 जनवरी 2022 ने 18 बरस री उम्र पूरी करवा वाला नया मतदाता आपरो नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकेला। इन खातर 14 और 21 नवंबर ने सगड़ा मतदान केंद्र माथे खास शिविर राख्या जावेला। राज्य सरकार वाणिज्य कर विभाग री एमनेस्टी योजना री अवधि समाप्त होबारे पाछे व्यापारियों ने राहत दिलाता थका कहो है कि जो व्यापारी 31 अक्टूबर ताई महकमा में आवेदन कर दिया है वे 31 दिसंबर ताई योजना रो लाभ लेबारा पात्र बने रहेला। उल्लेखनीय है कि सरकार का इन बरस 24 फरवरी ने व्यापारियारी मांग माथे एमनेस्टी स्कीम 2021 लाई गई ही, जिनके तहत व्यापारियों ने कई भांतरा टैक्सरी बकाया मांग और उन बाबत विवादरा निस्तारण रा लंबित मामला में ब्याज में छूट दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र धनतेरस रे मौके देश और प्रदेश रा लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दीनी है। आपरा संदेश में राज्यपाल कहो कि धनतेरस सु शुरू होबा वाला 5 दिन रा दीपोत्सव रो भारतीय संस्कृति में खास महत्व है। मना इन मौके सब लोगा खातर सुख समृद्धि स्वास्थ्य और लंबी उम्र री कामना कीनी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस रे मौके आज जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में राष्ट्रीय स्तर री सेमिनार रखी गई।
एणमाय मुख्य अतिथि बात शिरकत करता थका आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा कहो कि आयुर्वेद पुरानी पद्धति है जिनने जन जन ताईं पुगावारा जतन कर्या जा रहा है। इन मौके संस्थान कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा कहो कि आयुर्वेद दिवस रे मौके संस्थान में राखी गई प्रदर्शनी में लोगों आयुर्वेद आधारित खान पान बाबत बताया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको भारत सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया और तब से लेकर के अभी विश्व के कई देशों में धन्वंतरी जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। मुख्य बात क्या है कि ये सिंबॉलिक है। इसके माध्यम से किसी न किसी एक विषय पर पूरे वर्ष पर कार्य किया जाता है। जैसे इस वर्ष का जो आयुर्वेद दिवस का थीम है वो आयुर्वेद फॉर पोषण है। तो न्यूट्रिशन में आयुर्वेद को हम कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे हम अपना जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसके अंदर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को, अपनी परंपरागत खाद्य पद्धतियों को, अपना जो पोषण की विधाएं उसको हम कैसे लेके आए। तो इसलिए हम भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो पोषण के लिए अपना कार्य करते हैं उनके साथ मिलकर के हम एक प्रकार से कन्वर्जेंस मोड में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का जो कार्यक्रम है वो इस वर्ष हमारे भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने ये जिम्मेवारी उसको मनाने की राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को दी है और यहाँ ही राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है आयुर्वेद दिवस का वो मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में 2 दिन का कार्यक्रम मूलतः है। ये आज हम इसका एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं जिसका जो थीम है, जो भारत सरकार ने दिया है इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस के लिए, वो है आयुर्वेदा फॉर पोषण, यानी पोषण के लिए आयुर्वेद। उसके ऊपर सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। सीकर सांसद सुबेदानंद सरस्वती कहो है कि जल जीवन मिशन रो काम तय बगत में पूरो नी करवा वाली संस्थावां ने केंद्र सरकार कानीसु ब्लैकलिस्ट करवाए जावेला। आज सीकर में जल जीवन मिशन री प्रगति री समीक्षा करता थका वणा या बात कही। तो सर, जल जीवन मिशन की मीटिंग थी जिसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस मिशन को पूरा करने के लिए जिन संस्थाओं को काम दे रखा है उन सभी संस्थाओं को बुला रखा था। एक संस्था है एनजीओ के रूप में जो काम करती है, जिसको राजस्थान सरकार ने काम दिया था, ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा के नाम से एनजीओ है। उसको काम दिया था सर्वे का और सर्वे रिपोर्ट तैयार करके ग्राउंड पर काम करना था। लेकिन मुझे दुख भाव से कहना पड़ रहा है कि एक प्रतापगढ़ जैसा जिला, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर जैसे जिले जो हैं वो टॉप में है और सीकर जिला आज लिस्ट में यानी रेड लिस्ट में भी सबसे पीछे है। उसका कारण ये रहा कि संस्थान ने काम किया नहीं। तो आज मीटिंग में तय हुआ है, उसको 1 महीने का नोटिस हमने दिया है कि यदि 1 महीने के भीतर उसने अपने काम को नहीं सुधारा है तो फिर सरकार से लिखूंगा कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। क्योंकि जल जीवन मिशन जैसा एक कार्य जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2024 तक हर घर को नल का पानी देना है और पानी जैसी चीज़ भी अगर नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न कि भाई पानी मिलना चाहिए, तो फिर हम क्या कर पाएंगे। इसलिए आज मीटिंग में तय हुआ है ये कि इसको नोटिस दिया जाए। 1 महीने का समय उसको दिया गया है। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कहो कि प्रदेश में सोसायटी मोड माथे चाल रहा इंजीनियरिंग कॉलेजा ने सरकार विश्वविद्यालय रे अधीन चलावेला। वणा कहो कि बजट घोषणा वाला रिव्यू री बगत यह बात ध्यान में आई ही कि एड़ा कॉलेजा में शिक्षा और प्रबंधन गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इन कमी ने पूरा करवा खातर सरकार यह फैसलो लेनी है। जो सोसाइटी मोड पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे हैं उनको संबंधित तकनीकी विश्वविद्यालयों का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया जाएगा। कि सोसाइटी मोड पर जो कॉलेजेस खोले गए थे, ये सरकारी कॉलेजेस जो है सोसाइटी मोड में खोले गए थे, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, खराब थी। एक तो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दूसरा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर मैंने देखा कि इनके भर्तियों को भी रिव्यू किया। मेरा ये मानना रहा है या तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों या फिर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज हो या प्राइवेट सेक्टर हो। ये तीसरा जो मोड निकाला सोसाइटी मोड पर, तो सोसाइटी मोड पर ना तो कॉलेज डेवलप हो पा रहे थे, ना फैकल्टी डेवलप हो पा रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग थी। तो उन वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुणवत्ता को और अच्छा बनाए रखने के लिए दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से भी एक प्रशासनिक कंट्रोल संबंधित विश्वविद्यालय का हो तकनीकी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मुझे खुशी है कि आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल जो है उसका अनुमोदन मिल
गया था, आज हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो 11 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो सोसाइटी मोड पर चल रहे थे, उसमें से जो 9 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो तो RTU से जो है RTU के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जाएंगे, और बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो जो है अजमेर और बीकानेर और बाड़मेर, ये 3 जो क्षेत्र के कॉलेजेस हैं वो जो हैं BTU बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य प्रदेश में मोबाइल फोन कंपनियों ने गुणवत्तापूर्ण सेवा मुहैया करावा खातर सिग्नल टावर लगावा और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछावा काम में तेजी लियावा निर्देश दिया है। आज शासन सचिवालय में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की अध्यक्षता करता थका मुख्य सचिव कहो कि इंटरनेट और फोन सेवा गुणवत्तापूर्ण हो इन खातर टावर लगावा और केबल बिछावा काम युद्ध स्तर माथे होना चाहे। लोग इन बार इको फ्रेंडली दिवाली मनावा खातर उत्साहित है। इन खातर जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला में गायरा गोबर से दिया बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वयं सहायता समूह ने रोजगार मुहैया करावा खातर हनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में इन भातरा दिया बनवारी है। थोड़ी काली मिट्टी लेते हैं, थोड़ा सूखा गोबर लेते हैं, आंवला पाउडर, जटामासी और कई तरह की जड़ी बूटियाँ डालते हैं हम इसमें। फिर इसका जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे आटा बनाते हैं और फिर छोटी छोटी लोइयाँ बना के, ये सांचा होता है, सांचे के अंदर थोड़ा तेल लगाते हैं, फिर लोई इसके अंदर रख देते हैं और फिर ये दीपक ऐसे तैयार हो जाता है। गाय के गोबर से हम दिया बना रहे हैं। हम 1 महीने पहले से ही दिया बनाना शुरू कर देते हैं और हम 15 महिलाएं एक दिन के हम 5000 दीपक बनाते हैं और बहुत अच्छे हैं दिए। हमारे घर में दीपावली पे इसी से रोशनी होती है और हमको रोजगार मिल रहा है दिया बनाने से। इस बार मैंने पेपर और सोशल मीडिया वगैरह पे सब पे देखा कि गाय के गोबर के दीपक मिल रहे हैं और ये अपने यहाँ गौशाला में बनाए जा रहे हैं जयपुर में। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं कि इनको जलाने से एक तो पॉल्यूशन नहीं होता, दूसरा इनको जलाने के बाद में ये फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो इनको हम लोग जैसे गमले वगैरह में पेड़ पौधे जो लगाते हैं उसमें भी इनको डाल सकते हैं जलने के बाद में। दूसरी बात कि इससे इन महिलाओं को यहाँ रोज़गार भी मिल रहा है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ग्रामीण महिलाओं को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमने मुहिम को आगाज किया है। हम पिछले 2 सालों से, पिछले साल भी हमने यही किया और अब की बार भी हम लोग यही कर रहे हैं कि जैसे मेरे साथ में ये महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमारे से जुड़ी हुई है और उनको हम आर्थिक संबल देने के लिए, उनका रोजगार देने के लिए हम लोग गाय के गोबर के दिए बनवा रहे हैं। दौसा में भी काल से शुरू हो रहा 5 दिन रा दीपोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही है। अठे प्रधानमंत्री रा वोकल फॉर लोकल नारा माथे जोर दियो जा रहा है। स्थानीय लोग आपरा खेतर में ही बने हुए सामान खरीद रहा है। दौसा में कई परिवार माटी रा दिया बनावारो काम कर रहा है, जिन्हें खरीदवा में लोग अपनी रुचि दिखा रहा है। दिया बनावाला लोगों में इन बात ने लेर घणो उत्साह है। नवरात्रा से दीपक बना रहा था, जब मौसम खुलो जब से दीपक तो बहुत बने थे। दीपक तो अब जयपुर जा रहे थे, दीपक भोपारी ले जाओ थे, आसपास का गाँव का ले जाओ थे, क्यों गाँव के अंदर तो बनाते नहीं है। अब यहाँ से ही दौसा से खरीद करके ले जाते हैं। दीपावली दीपन की चाल रही दीपक की अब नजीक आ गई, बना रहे हैं, सारा पूरा परिवार लग रहे हैं इसमें। मांग आ जाएगी अब इसकी, रोज ने बना लेते हैं 1000-1500 बच ज़्यादा। 2 साल में तो नागौरा लाडनू में पुलिस कार्रवाई करता थका नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी है। लाडनूरा थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो बतायो कि सूचना मिलवा पर पुलिस री एक टीम इन शराब फैक्ट्री ने ध्वस्त की नी। पुलिस ने 800 बड़ी तादाद में शराब बनाबारी सामग्री भी मिली है, जिन्हें नष्ट कर दियो गयो है। रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नागौर द्वारा सीओ साहब डीडवाना के सुपरविजन में SHO लाडनू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त अभियान में इस विशेष टीम द्वारा पिछले 3-4 दिन से काफ़ी कार्रवाई की जा रही थी। उन्हीं कार्रवाइयों के दौरान मुलजिम जो गिरफ्तार हुए उनसे ये तथ्य सामने आया
कि लाडनू और लाडनू के आसपास अवैध शराब की कोई फैक्ट्री है, वहाँ से ये सप्लाई कर रहे हैं लोग। इस सूचना पर विशेष टीम द्वारा निरंतर कार्रवाई की गई, आज सूचनाओं का संकलन किया गया। उसके आधार पर कल शाम को मगराबास में एक मकान में दबिश दी गई, जहाँ पर ये अवैध शराब के निर्माण के संबंध में फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें 3 प्रशासन गाँव के संग अभियान रे तहत आज जयपुर जिला मोहनपुरा गाँव में शिविर राख्यो गयो। शिविर में बड़ी तादाद में लोगारा न्यारा न्यारा महकमा से जुड़्या कामारो निपटारो कर्यो गयो। स्थानीय विधायक लक्ष्मण मीणा बतायो कि शिविर में ग्राम पंचायत कानीसु 6 लोगों ने पट्टा जारी कराया गया है। मीणा बतायो कि 19 महकमारा कर्मचारी लोगारी समस्या वाला निपटारा में लाग्या हुआ है। आपके तकासमी के काम है, नामांतरण के है, आपके नामों में दुरुस्ती का है, आपके रास्ते में जिनको राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते दर्ज थे उनको ना खुलवाने का काम, अतिक्रमण हटवाने का है, आपके ना रोड्स की रिपेयर से संबंधित है, आपके रोड की जो पटरी होती है शोल्डर्स उनको साफ कराने का काम है, बिजली के जो तार लटके हुए थे या खंभे नहीं थे, ट्रांसफार्मर से है ना कम कैपेसिटी के थे, तो बिजली विभाग, पानी विभाग, रेवेन्यू विभाग, आपके पेंशन से संबंधित है, सामाजिक न्याय विभाग है, आपके जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट्स है 19 के 19 सब काम में लगे हुए हैं। मनरेगा में जिन लोगों के जॉब कार्ड नहीं है उनका जॉब कार्ड बनाना, जिनके जॉब कार्ड से मोबाइल नंबर अटैच नहीं है उनका मोबाइल नंबर जुड़वाना, जिनके पेंशन के आवेदन लंबित है या किसी कारण से पेंशन रुकी हुई है उन सभी का निस्तारण करवाना। इसमें अधिकांश एक्सरसाइज प्री कैम्प के दौरान ही कर ली गई है। आज मौके पर ही उनको लाभ दिलवाया जाएगा, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। और अन्य विभागों में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग की ओर से JVNL, PHED, बिसलपुर परियोजना, इन सभी विभागों के कार्मिक उपस्थित हैं और जो भी परिवार शिकायत लेकर के यहाँ जो भी पंचायत के नागरिक उपस्थित होंगे उनका मौके पर ही निस्तारण करवाएंगे। ग्राम पंचायत मोहनपुरा में आबादी के 6 पट्टे दिए गए हैं और आज शिविर में सभी जो जनतारी है सभी प्रकार का पेंडिंग काम है उनको साथ के साथ निपटाया जा रहा है, निस्तारण किया जा रहा है। और जो भी पत्र सूचना कार्यालय जयपुर कानीसु नेहरू युवा केंद्र और NSS रा सहयोग सु आज एक वेबिनार राखी गई। इनमें क्लीन इंडिया कार्यक्रम ने लागू करवा और उनकी सफलता ने लिए चर्चा करी गई। पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बतायो कि इन अभियान ने जनभागीदारी सु किण भांत जोड़े जावे इन बाबत विगतवार चर्चा करी गई। कार्यालय द्वारा नेहरू युवा केंद्र और NSS के सहयोग से क्लीन इंडिया कार्यक्रम की क्रियान्विति पर पूरा 1 महीना जो कैंपेन चला वो कितना सफल रहा है राजस्थान में और पश्चिमी क्षेत्र में, इस पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है जिसमें सभी जो नेहरू युवा केंद्र के जिलों के युवा क्लबों ने और दूरदर्शन, आकाशवाणी व सूचना व प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कैसे इस अभियान को एक जन भागीदारी के रूप में क्रियान्वयन किया गया है इस पर विस्तृत चर्चा की गई। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 शिखर सम्मेलन में शिरकत करवा खातर पूग्या ग्लासगो। 132 देशारा 30,000 नेता सम्मेलन में कर रहे हैं शिरकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्याग्रह की वर्तमान में प्रासंगिकता संगोष्ठी में की शिरकत। सीकर में गांधीजी री मूर्ति रो किनो वर्चुअल अनावरण। राज्यपाल कलराज मिश्र सांस्कृतिक कार्यक्रम में की शिरकत। कयो नई पीढ़ी में सांस्कृतिक अदला बदली सु देशारा मैत्री संबंधा में आवे है मजबूती। बाड़मेर में महिला हस्तशिल्पियां पुनरुत्थान खातर राख्यो गयो मेगा क्लस्टर मेलो।
वस्त्र मंत्रालय सचिव 271 महिला दस्तकारा ने बांटा टूल किट। और भरतपुर में एसीबी विशेष न्यायालय न्यायाधीश ने एक नाबालिगरे साथे यौन शोषण आरोप में कर्यो गयो निलंबित। जजरे साथे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी हटायो गयो। राजधानी समाचार अठई पूरा हुआ। नमस्कार।